गिलगिती गर्ल या फ्रॉम डॉटर ऑफ माउंटेन्स, वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने मैं आपकी एक वो नॉमिनेट हुई छोटी सी थी। वो क्लिप देखी थी, पता नहीं किसी सोशल मीडिया पे वो चल रही थी, जिसमें आप वो जीत के आई हैं और आप अपने होम टाउन जाती हैं और वहाँ यस हंड्रेड्स में सर, लोग हैं आपको रिसीव करने के लिए। देयर आप ही तस्वीर और एक सोशल मीडिया से वो एक्टर हैं हमारी वर हानिया, उनकी तस्वीर थी, तो उस पर भी बहुत सारी उसमें कहानियाँ थी, लिखी हुई थी। तो डू पीपल रियली कंफ्यूज यू विथ हानिया? जी अस्सलाम वालेकुम। आप पाक यूथ पल्स चैनल से आने वाले हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलेंगे। पाक यूथ पल्स का पर्पज़ ये है कि हम आइडेंटिफाई करें उन यंग प्लेयर्स को या उन यंग लीडर्स को जो अपने अपनी फील्ड में एक्सेल कर गए हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी से हो सकता है अगले आने वाले लोगों को मोटिवेट करें। तो आज के जो इसमें मेहमान हैं मेरे, वो हैं निशा सुल्तान। और निशा सुल्तान से कुछ सवाल पूछते हैं। अ वेरी सक्सेस स्टोरी शी हैज़। और निशा, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि पहाड़ों में रहने वाली बच्ची ये स्पोर्ट्स में कहाँ आ गई है? कैसे मोटिवेट हुई? शुरू से था? फैमिली चैलेंजेस क्या थे? किसने मोटिवेट किया? खुद थी? ये क्या था मतलब? सो सर, मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी है एंड मैं आपको शॉर्ट करके कोई समझाना इशू या नहीं है, बताना प्लीज़ चाहूँगी। प्लीज़ प्लीज़। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा कराची आने का मकसद स्टडीज़ ही थी। मैं यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करना चाहती थी। इंटर करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना था एंड आपको पता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं स्पोर्टी थी, बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी। और वहाँ पे ये होता था, कॉलेज लेवल पे मैंने गेम्स वगैरह खेली थी, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल तो खैर नहीं होती, क्रिकेट वगैरह खेली हुई थी। ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि मैं अपने स्पोर्ट्स करियर को या यूनिवर्सिटी लाइफ को मैं आगे कंटिन्यू कर सकती। कोई इतनी अच्छी नहीं थी, अभी हो गई हैं लेकिन जब मेरा टाइम था तब नहीं थी। सो इसीलिए मेरी सिस्टर यहाँ कराची में रहती थी। देन आई मूव ठीक है। टू कराची फॉर यूनिवर्सिटी एंड फॉर्चुनेटली मुझे नेटबॉल के बारे में पता चला। मैं दूसरे स्पोर्ट्स का पहले कर रही थी, कितना सेट अर्सा वगैरह लगा, कर मतलब रही थी। आपने इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है कितने अरसे में आपने यू हैव एक्सेल्ड टू सच एक्सेलेंस कि अक्सर प्लेयर्स, अक्सर खेलने वाले इतना जल्दी अपने इस टारगेट्स को रीच नहीं करते, एंड यू आर माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग। तो कितना अर्सा लगा? आप 6 साल, 10 साल, 5 साल, क्या? सर इट्स बीन 7 years 7 ईयर्स, अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तब की स्टोरी थोड़ी सी इस तरीके से डिफरेंट है कि माई सिस्टर वॉज लाइक, मुझे वो बताती रहती थी कि मेरा मेन फोकस सिर्फ यूनिवर्सिटी था, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था यूनिवर्सिटी के अलावा और भी कोई स्किल होगी तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान दो, या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, या कोई सैलून का काम सीख लो, या कोई और आर्ट का काम सीख लो। देन आई डिसाइडेड कि मैंने स्पोर्ट्स की तरफ जाना, क्योंकि मेरी हाइट भी थी एंड मुझे लगा कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में मैं खेलती रहती थी। सो तब मुझे किसी ने बताया नहीं कि यू कैन डू बेटर इन स्पोर्ट्स या आप नेशनल इंटरनेशनल, मुझे तब पता भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कोई नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल और इसके ये फ़ायदे हैं। फिर कराची आके मुझे ये चीज़ें पता चली, उसके बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने सर्चिंग वगैरह करना शुरू की, जैसे मेरी बहन ने कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ आना। सबसे पहले मैंने बैडमिंटन ट्राई किया, बास्केटबॉल ट्राई किया, वॉलीबॉल ट्राई किया, लेकिन उसमें मुझे कोई ऐसा ख़ास फ्यूचर या करियर नज़र नहीं आया। मुझे कुछ अच्छा करना था, बेटर करना था, बाकियों से डिफरेंट करना था। गुड। सो उसके बाद मेरी कज़न थी एक जो नेटबॉल एकेडमी जाती थी, उसके थ्रू मुझे पता चला। उसी ने मुझे खुद अप्रोच किया था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, व्हाई डोंट यू जॉइन नेटबॉल और समथिंग नो। उसके बाद फिर मैं एक दिन उनके साथ एकेडमी गई, फिर मुझे नेटबॉल इंटरेस्टिंग लगी और वहाँ के कोचेस और जो जो दूसरे हमारे सीनियर्स थे उन्होंने अच्छा गाइड किया। सही। उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैं नेटबॉल अच्छा एकेडमी ज्वाइन अच्छा, की। मुझे एक बात बताएं, आपकी इस वक्त की टॉप अचीवमेंट क्या है? वैसे तो हमें स्टार्ट वहीं से लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है इस वक्त आपके पास जो आपकी टॉप अचीवमेंट है? सर टॉप अचीवमेंट, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ एंड आई वाज टीम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, और हम सीरीज जीत के आए थे फॉर पाकिस्तान माशाल्लाह अंडर माशाल्लाह, 21। दिस यस, इज़ वेरी गुड। मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान ओह नॉमिनेट हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस 2024 इज़ वेरी में गुड, एंड वेरी गुड। बीइंग मतलब
गिलगिती गर्ल या फ्रॉम डॉटर ऑफ माउंटेन्स, वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने मैं आपकी एक वो नॉमिनेट हुई छोटी सी थी। वो क्लिप देखी थी, पता नहीं किसी सोशल मीडिया पे वो चल रही थी, जिसमें आप वो जीत के आई हैं और आप अपने होम टाउन जाती हैं और वहाँ Yes, हंड्रेड्स sir. में लोग हैं आपको रिसीव करने के लिए, That आपके was बड़े big. आपके एल्डर्स बड़े उस ट्रेडिशनल वे से आपको वेलकम करते हैं, आपसे मिलते हैं। आपने वो ट्रेडिशनल जी पहना जी हुआ है सर, सब कुछ। वेरी वेरी इंस्पायरिंग इंडीड ऑनेस्टली। वो सर बेस्ट मोमेंट था मेरी हाँ। मेरी लाइफ में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना ज़्यादा मुझे वेलकम करेंगे। मैसेजेस कॉल्स वगैरह मुझे आ रही थी, लेकिन जब मुझे वहाँ पे वेलकम किया था, देयर वाज अमेजिंग सर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और मेरे आंसू निकल रहे थे, बस बहुत खुशी के दिस आंसू इज थे। एंड ऑफ मैं द डे बयान जब नहीं आप कर पूरा सकती। सब कुछ करती हैं and then you see people respecting you because of your own skills, because of your own success. यस सर। So I can feel it. मैंने आपको थोड़ा बहुत YouTube पे सर्च किया आपके आने से पहले, बहुत सारी बातें जो आपने नहीं बताई मुझे वहाँ से पता चल गई। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राउड पाकिस्तानी, हमारी डॉटर ऑफ बेटी गिलगित बल्तिस्तान daughter के of नाम से गिलगित जानी जाती है बल्तिस्तान। सर। और लाइटर नोट एक और चीज़ भी थी, 2 तस्वीरें आई मेरे पास सामने। उसमें एक तस्वीर में जो था वो एक तस्वीर में था अपना आप ही तस्वीर, और एक सोशल मीडिया से वो एक्टर है हमारी हानिया, उनकी तस्वीर थी। तो उस पर भी बहुत सारी उसमें कहानियाँ थी, लिखी हुई थी। तो डू पीपल रियली कंफ्यूज यू विथ हानिया? प्रैक्टिकली भी हुआ आपके साथ ऐसा? सर मोस्टली ये होता है, लाइक जब मैं अपने बाल शॉर्ट कराती थे तब मोस्टली लोगों का कमेंट यही आता था कि यू लुक लाइक हानिया आमिर एंड दिस एंड दैट। बीच में सर ये चीज़ काफ़ी वायरल भी हुई थी, मुझसे न्यूज़ चैनल्स वाले अप्रोच करना लग गए थे। एंड लेकिन मुझे वो चीज़ तब बुरी कह सकते हैं कि लोग मेरे प्रोफेशन को और उनके प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे थे। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, ऑनेस्टली आई अप्रिशिएट। कंपेयर कर रहे थे एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, शी इज़ बेटर देन यू, और वो ज़्यादा फेमस है, दिस एंड दैट। मुझसे लेकिन कोई मुझे पूछे, अगर मुझसे कोई पूछे एज अ इंडिपेंडेंट, तो मैं कहूँगा कि यू आर फॉर बेटर देन दोस करियर्स। ये आप चीज़ गलत थी सर, अपने मुल्क की इसीलिए पहचान है, आप अपने इलाके की पहचान है। पीपल नो यू बिकॉज ऑफ योर ओन स्किल्स। तो मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं ये समझूंगा कि आपके लिए आपकी ये आइडेंटिटी सबसे अच्छी है। हाँ सर। और आप भी इसी पे मेरे ख्याल से यू बिलीव ऑन दैट, यस यू शुड नॉट बी नोन बाय समबडी एल्स। इसीलिए सर मतलब मैंने जो न्यूज़ चैनल वाले अप्रोच कर रहे थे, मैंने फिर मना कर दिया कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं कहा देना। था एक्टिंग वगैरह के लिए भी लोगों ने? एक्टिंग के लिए सर मैं कमर्शियल लाइन में भी हूँ। कौन कौन सी जगह कर रही हैं? मैं सर फैशन शूट्स वगैरह करती हूँ और कमर्शियल्स वगैरह करती हूँ, लेकिन लिमिटेड, नॉट दैट मच। लिमिटेड। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ओन स्किल्स, है ना, गेम स्पेस पे। एकेडमिक की क्या पोजीशन है? ठीक है, एकेडमिक साइड पे मैं मास्टर्स कर रही हूँ सर ओह हेल्थ एंड माशाल्लाह, फिजिकल गुड। एजुकेशन में। हाँ, कहीं से मुझे वैसे पता चला कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। जी सर, मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रही ओह हूँ। माशाल्लाह, गुड गुड। आई गेस मैं लाइक काफ़ी पहले शायद छोड़ देती क्यों, लेकिन मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि वो मैं यूनिवर्सिटी भी पूरी करूँ। ज़रूर पूरी करें, क्योंकि विद योर प्रोफेशनल स्किल्स यू नीड टू हैव योर एकेडमिक qualifications as well. यस सर, लेकिन द थिंग इज मेरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। लाइक मेरे फादर की डेथ हो गई एंड मुझे खुद, मेरी बहन ने मुझे मोटिवेट किया था कि खुद कमाओ एंड खुद खाओ, खुद सब कुछ करो। सो बहुत छोटी एज से मैंने कमाना स्टार्ट किया एंड नेट बॉल, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने खुद अपने आप को आगे क्या मोटिवेट किया। सोचा है आपने? हाउ डू यू लाइक टू परस्यू योर स्पोर्ट्स फील्ड? स्पोर्ट्स में सर पाकिस्तान में जितना करना था कर लिया। आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा करियर डोंट से यू आर टायर्ड ऑफ इट। आई एम नॉट टायर्ड ऑफ इट, मैं कभी नहीं हो सकती। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ, शाइनिंग स्टार्स लाइक यू, दे आर इंडीड प्राइड ऑफ योर ओन रूट्स। गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से आपका ताल्लुक है। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? वी आर 4 सिबलिंग्स सर। 4 सिबलिंग्स, 2 भाई 2 बहनें? 2 भाई 2। मेरी बड़ी बहन कमर्शियल पायलट है। ओह माशाल्लाह, सरप्राइज टू मी। सर वो नॉर्दर्न एरिया की पहली पायलट हैं। क्या नाम है उनका? नताशा सुल्तान। नताशा सुल्तान। यस सर। एंड इट्स अनदर न्यूज़ टू मी। ऑल राइट, सिबलिंग्स। और आपका क्या नंबर है की फैमिली में? मेरा सर 3rd नंबर है। 3rd नंबर। एक छोटी और बहन? एक भाई है सर, भाई छोटा। है। तो और कुछ बताइए कि व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस, वो लोग जो आपको देख के मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
रिसोर्सेज नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या कुछ कहेंगी उनके लिए? सर द ओनली थिंग, मतलब मैं जहाँ तक समझती हूँ कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने आप में बिलीव रखें तो आप True. कुछ भी कर सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये आप मेरी स्टोरी से ही मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी मुझे लग रहा था मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती और कोई मेरा साथ नहीं देगा, आगे नहीं बढ़ सकती। 2 साल मैं कोई ट्रॉमे में रही हूँ, उसके बाद मैंने खुद अपने आप को निकाला है। खुद मैं अपनी मोटिवेशन खुद बनी हूँ। कहीं मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, कहीं मेरे भाई ने, कहीं मेरी अम्मी ने। तो मुझे लगता था मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, उसके बाद फिर सोचते हो और अपने लिए रास्ते निकालते हो। ट्रू। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं देखिए, है, ये जस्ट आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कही कि आप जानते हैं अपनी सिचुएशन को ना, यस सर। आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते वही करना है। यस ट्रू। अगर आप अपने स्टेटस को से निकलना चाहते हैं तो वो करें जो आउट ऑफ बॉक्स है। तो आपने वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे यू आर अ स्टार, यस सर। और आप अपनी फील्ड में बड़ा एक्सेल कर गई हैं। और आगे मैं समझता हूँ there's a long way to go। हो सकता है कि कल जब हम दोबारा मिलें, पता नहीं मिलें या ना मिलें, आपको तलाश करना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है कि पता चले कि जी आप कुछ और कर रही हैं और उसमें भी एक्सेल कर रही हैं, हो सकता है ना। यस सर। तो वन लास्ट वर्ड दैट यू माइट लाइक टू से, लास्ट सोच के बताओ एक अच्छा। सर, बस आई बिलीव इन इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। There's a way, lovely thing. Nisha, thank you very much for Thank you, coming sir. here. It's been a pride, it's been a pleasure to have you with us on this initiative that we will continue to go on identifying, young people who have their Inshallah, stories, who have their dreams and who have made their dreams come true. इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, thank you very much. थैंक यू फॉर हैविंग मी सर।